ठीक है। सो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग प्रोसीजर। विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक वी कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ परचेस ऑर्डर। ठीक है। सो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं परचेस ऑर्डर का। ठीक है। इफ वी सी दिस परचेस ऑर्डर। ठीक है। तो ये परचेस ऑर्डर में एक ही लाइन आइटम है, राइट। तो ये लाइन आइटम के अगेंस्ट में हम लोग अगर कंडीशन टैब चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि द ग्रॉस प्राइस ऑफ दिस मटेरियल इज 200 रुपीज, राइट। और इसके ऊपर सेम के साथ नहीं है। ओके। तो ठीक है। हाँ, बात तो दिखती है। तो अगर हम लोगों को कैलकुलेशन स्कीमा डिस्कस करना है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट कि पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर में जो प्राइस हम लोग लेके आ रहे हैं, राइट। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने प्राइस एंटर की है या फिर ये प्राइस कहाँ से फेच हुई है, राइट, वो हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे इवेल्युएट हुई है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, सो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन स्कीमा और वी कैन से एज अ प्राइसिंग प्रोसीजर। सो अगर ये पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन टाइप में PB00 है, राइट। इट इज ग्रॉस प्राइस। ग्रॉस प्राइस मीन्स बेस प्राइस, विदाउट टैक्स, विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी सरचार्ज। ठीक है। जो प्राइस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस प्राइस, राइट, या फिर ग्रॉस प्राइस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये मटेरियल की ग्रॉस प्राइस 200 रुपीज आई है, बट ये कहाँ से आई हुई है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया है क्या प्राइस, नहीं। यहाँ पे प्राइस जो है वो किसी कंडीशन से आई हुई है। अगर हम लोगों को चेक करना है कि किस तरीके से प्राइस ऑटोमेटिकली फेच हुई है तो यहाँ पे एनालिसिस की टैब है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, ठीक है, देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे PB00 के सामने एरो आया हुआ है और टेबल नंबर 25। ठीक है। यहाँ पे जाके देखोगे तो 230 जो प्राइस है, राइट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब इसके अंदर आपका जो क्वांटिटी है, राइट, यहाँ पे स्केल बेसिस के ऊपर प्राइस जो है वो वेरी हो रही है। और ये हम लोगों ने कहाँ पे एंटर करा था, एक कंडीशन रिकॉर्ड में हम लोगों ने बनाया था। ठीक है। तो ये कंडीशन रिकॉर्ड फाइंड हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो PB00208। ठीक है। कंडीशन रिकॉर्ड, कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड। सो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई है और विद दिस कंडीशन हम लोगों को जो 200 रुपीज प्राइस जो है वो मिली हुई है। तो ये आपको समझ में आया कि प्राइस किस तरीके से हम लोगों को मिल रही है यहाँ पे। हेलो। तो सर, हाँ। अगर हम लोगों को चेक करना है कि ये पर्टिकुलर, सबसे पहले बात तो अगर एनालिसिस टैब में जाके हम लोग देखते हैं कि RM4x0 ये प्राइसिंग प्रोसीजर हम लोगों को कहाँ से मिली हुई है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को ये चीज समझनी जरूरी है कि परचेस ऑर्डर जो होती है उसके अंदर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है इन ऑर्गेनाइजेशन टैब। ठीक है। और वेंडर मास्टर हम लोग देते हैं, राइट। सो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्कीमा ग्रुप और परचेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में असाइंड होती है। और इन वेंडर मास्टर परचेसिंग व्यू, राइट, हम लोग ये स्कीमा फॉर वेंडर जो है इसका असाइनमेंट करते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में हम लोग कैलकुलेशन स्कीमा जो है वो असाइन करते हैं। ठीक है। स्कीमा देयर आर सेवरल कंडीशन टाइप्स, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोगों को ये कॉन्फ़िग देखना है तो हम लोग ये कॉन्फ़िग कहाँ पे देख सकते हैं, सैप रेफरेंस IMG में जाओ, वहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट जाओ, मटेरियल्स मैनेजमेंट में परचेसिंग, और परचेसिंग में जाने के बाद आपको कंडीशंस में जाना है। कंडीशंस के अंदर आपको डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस दिखेगा, राइट। मतलब अभी जो हम लोगों की जो परचेस ऑर्डर है वहां पे जो RM4x0 ये जो प्रोसीजर आइडेंटिफाई हुई है, राइट, ये कौन से बेसिस की हुई है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन स्कीमा दिया हुआ है, हाँ, स्कीमा डिटर्मिनेशन प्रोसेस, इसको अगर क्लिक करोगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे RM4x0, ठीक है, ये असाइन हुई है। तो ये क्यों असाइन हुई है, क्योंकि स्कीमा ग्रुप फॉर परचेस और स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, ठीक है, ये पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी परचेस ऑर्डर दिया हुआ है, जो वेंडर दिया हुआ है, राइट, तो वहां पे कुछ भी असाइनमेंट नहीं है। कुछ भी असाइनमेंट अगर नहीं है तो दैट मीन्स व्हाट कि वो स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर जो है SAP के अंदर एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड जो है वो फेच कर रहा है, राइट। बट अगर हम लोगों को हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन स्कीमा जो है, राइट, वो क्रिएट करने से पहले स्कीमा ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर। तो हम लोगों ने स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर जो है वो कल क्रिएट किया था फॉर कंपनी कोड R0001। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होती है, और डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, राइट। अब इसको असाइन कहाँ पे करना है वेंडर में, तो उसके लिए हम लोग एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो XK02। ठीक है, हम लोग XK02 यूज करेंगे। ठीक है, मेरा जो वेंडर है वो है 146, और उसका जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो R001 है। ठीक है, 146 नंबर का वेंडर, और कंपनी कोड R001 है। ठीक है, और परचेसिंग डेटा मैं एडिट कर रहा हूँ, और परचेसिंग डेटा में आप देखो स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर मैंने असाइन किया 88। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। देन नेक्स्ट है आपका स्कीमा ग्रुप फॉर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके नीचे ही आपको उसका मिलेगा स्कीमा ग्रुप फॉर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्रिएट किया हम लोगों ने स्कीमा ग्रुप फॉर परचेस ऑर्गेनाइजेशन R001 फॉर कंपनी कोड R001। तो ये 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होती है। सो यू कैन क्रिएट दिस अल्फा न्यूमेरिक की एंड असाइन विथ योर एग्जिस्टिंग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ स्कीमा ग्रुप विद परचेस ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे परचेस और जो है वो हम लोगों का क्या है R001। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको इस टेबल में आपने जो स्कीमा ग्रुप क्रिएट किया है वो यहाँ पे देख सकते हो। स्कीमा ग्रुप क्या क्रिएट किया था R001, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हम लोगों ने क्या सेटिंग देखा, अभी तक हम लोगों ने परचेस और वेंडर, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया स्कीमा ग्रुप फॉर परचेस और विद स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को कैलकुलेशन स्कीमा पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका असाइनमेंट करना पड़ेगा, राइट। अभी कैलकुलेशन स्कीमा क्रिएट अगर करना है तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी कैलकुलेशन स्कीमा अगर हम लोगों को क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप देखो स्कीमा, हाँ, डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसमें स्टैंडर्ड स्कीमा जो है वो RM4x0 है, राइट। अगर आपको ये स्कीमा को आप कॉपी करते हो तो नियर अबाउट 49 जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है वो कॉपी हो जाएंगी, और वो कंडीशंस में से आपको जो कंडीशंस चाहिए वो आप रखो, जो कंडीशन नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जेड ZR00, अभी 1 हम लोगों ने कल ही क्रिएट किया था तो मैं 2 क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हम्म, अभी यहाँ पे देखो PB001। ठीक है, 1 स्टेप 1 काउंटर स्टेप कंडीशन टाइप। ठीक है, इस तरीके से आया हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, जस्ट एंटर एंटर करना है। आप देखो कंडीशन टाइप जो है वो अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 49 कंडीशन टाइप है, आप एंटर एंटर करते जाओ, वो कॉपी होते जाएगी। ठीक है, अभी मेरा जो स्कीमा है, राइट, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और मेरा स्कीमा जो है वो भी सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा और कंट्रोल डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी कंट्रोल डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, एंट्री 1 of 49। सो 49 कंडीशन टाइप जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बट अभी मुझे 49 कंडीशन टाइप की जरूरत नहीं है, मुझे जो रिक्वायर्ड है उतने मैं रखूंगा, जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है सो आई विल डिलीट दैट। ठीक है, तो अभी मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जो मुझे समझाना है आपको उसके रिलेटेड जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे रखूंगा, और जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा।
इतनी 32 कंडीशन मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, तो वो मैंने क्या की, डिलीट कर दी। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे 17 कंडीशन अवेलेबल है। अब 17 में भी मुझे कुछ नहीं चाहिए होगी, तो एक मिनट, ये वाली नहीं चाहिए मुझे। डिस्काउंट सरचार्ज, वेंडर डिस्काउंट, ओके। अभी देखो 14 कंडीशन टाइप जो है वो हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे। मैं नॉन डिडक्टेबल टैक्सेस जो है यहाँ पे चेक करता हूँ। अरे जीएसटी के रिलेटेड मैं बात नहीं बताता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा अननेसेसरली। यस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इतने जो कंडीशन टाइप है इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसका जो मीनिंग होता है वो क्या है मैं समझाता हूँ। ये स्टेप है, ये काउंटर स्टेप है। जैसे बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 होता है, चैप्टर नंबर 1 में 1.1 पॉइंट नंबर होता है, राइट, 1.1 1.2। उसी तरीके से स्टेप नंबर 1 विच इज फॉर द ग्रॉस प्राइस। अब ग्रॉस प्राइस किसी कंडीशन रिकॉर्ड से अगर मिलवानी है तो इन दैट केस PB00, ये क्या है, ये प्राइस जो है ये किसी कंडीशन रिकॉर्ड से मिलेगी, राइट। तो इन दिस केस अगर ये प्राइस नहीं मिलती है तो इन दैट केस सिस्टम क्या है वो दूसरे कंडीशन पे मूव हो जाएगा और ग्रॉस प्राइस जो है वो मैन्युअली मेंटेन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, देन उसके बाद में डिस्काउंट है, राइट। अगर डिस्काउंट आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैन्युअली आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ परसेंटेज करना है, राइट, तो परसेंटेज आप डाल सकते हो। ठीक है, सरचार्ज सेम। ठीक है, अब सरचार्ज ऑन ग्रॉस बोला है, राइट। सरचार्ज परसेंटेज ऑन ग्रॉस मतलब क्या, कि इसमें हम लोग जो वैल्यू एंटर करेंगे, राइट, परसेंटेज जो एंटर करेंगे उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, उसका कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन द बेस प्राइस। अब ये बेस प्राइस कहाँ पे आ रही है, स्टेप नंबर 1 में आ रही है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम आपको हम्म। 1 एंटर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी जो प्राइस आ रही है, राइट, वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, देन फ्रेट चार्जेस जो है उसके रिलेटेड दिया हुआ है, मतलब डिलीवरी चार्जेस फ्रेट मीन्स। ठीक है, देन हम्म। वैल्यू अगर एंटर करनी है, क्वांटिटी एंटर करनी है, राइट, उसके रिलेटेड कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और ये आपका नेट प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट प्राइस, नेट प्राइस। ठीक है, अब इसके आगे जाओगे, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एंट्रीज है, मतलब जो आपका कंडीशन टाइप है, राइट, वो कंडीशन टाइप यहाँ पे एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ऐसा अगर कुछ होगा तो देन इन दैट केस हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड डालेंगे, राइट। अगर नहीं है वैसा तो यहाँ पे एंट्रीज नहीं रहती है। ये स्टैटिस्टिकल के लिए, मतलब अगर कैलकुलेशन करना है कुछ बैकएंड में तो इन दैट केस आपको यहाँ पे टिक करना होता है। अब कौन सी प्राइस आपके परचेस ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए उसके रिलेटेड यहाँ पे टिक मार्क है, राइट। ये यहाँ पे सब टोटल में क्या चीज ऐड करनी है, राइट, वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, एस कॉपी ऑल वैल्यूज, राइट, हम्म। कॉपी ऑल वैल्यूज और इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ सेटिंग करना नहीं है। ये एक्रूवल्स और अकाउंट एक्रूवल्स जो है, राइट, ये फिनांस वाले एक्रूवल की क्रिएट करते हैं, जो ओबीवाईसी वाली सेटिंग है, राइट। जैसे हम लोग ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन क्रिएट करते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में ट्रांजेक्शन इवेंट की के अगेंस्ट में हम लोग को कुछ अकाउंट जो है वो असाइन करना होता है। तो ये ट्रांजेक्शन इवेंट की है, इस ट्रांजेक्शन इवेंट की के अगेंस्ट में आपको अकाउंटिंग रहेगा, तो ये फिनांस वाले क्रिएट करते हैं और हम लोग उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेशन स्कीमा जो है इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया तो हम लोगों का कैलकुलेशन स्कीमा जो है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ। ओके, R002 ये कैलकुलेशन स्कीमा हम लोगों ने आज बनाया है, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर बना चेंज कर देते हैं, 01 कर देते हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं इसका, ठीक है। अभी हम लोगों को स्कीमा डिटर्मिनेशन में जाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्कीमा परचेस ऑर्डर, और यहाँ पे जाके देखो न्यू एंट्रीज क्रिएट करनी है, और न्यू एंट्रीज में हम लोग क्या डालेंगे, R001, ठीक है। और ये क्या है, 88 स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, और हम लोगों की प्राइसिंग प्रोसीजर हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, R002, इतना एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी बैक आ जाओ। अभी देखो एक ही एंट्री हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है, स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर, और उसके अगेंस्ट में ये R001 हम लोगों ने असाइन नहीं करा है, ठीक है, यही असाइन किया। इसको सेव कर दो। अब सेव करने के बाद में अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करके बताता हूँ कि अभी हम लोगों की प्राइसिंग प्रोसीजर जो है इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर में RM00 है, मतलब स्टैंडर्ड, राइट। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर में, राइट, इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर जब हम लोगों ने ये क्रिएट किया था तो 146 के अगेंस्ट में, राइट, और आपका जो ऑर्ग है, राइट, R001, राइट, इसके अगेंस्ट में स्कीमा ग्रुप का असाइनमेंट नहीं करा था, जिसके चलते उन्होंने स्टैंडर्ड जो RM4x0 प्रोसीजर है वो वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लेके आ गए, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे अभी परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे ME21N, ठीक है, अभी फिर से हम लोग ऑर्ग डेटा में जाएंगे, R001, ठीक है, वो वेंडर नंबर 146, मटेरियल R001 P001 हम लोगों का प्लान था। यहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल ले लिया, ठीक है, क्वांटिटी 5000 डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है, और एंटर किया। देन प्लांट P P001, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद में देखो इसको चेक करो, ठीक है। चेक करने के बाद में येलो कलर में वार्निंग्स आ रही है, जो कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अभी कंडीशन में अगर चले गए हम लोग तो कंडीशन में यहाँ पे PB00 एक ही कंडीशन टाइप दिख रहा है, कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं दिख रहा है, राइट, और नेट प्राइस दिख रही है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए, जैसे PB00 जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, ठीक ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई कहाँ से हुई, एनालिसिस में चले गए तो हम लोगों ने जो इसको स्कीमा असाइन किया था, ठीक है, ZR002, ठीक है, उसके अंदर PBXX, और PBXX में उसको ये वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई हुई, और इसके अंदर के क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर उसने 200 ये वैल्यू फेच करके लेके आया, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब PB00 के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 208 नंबर का मैसेज, और यहाँ पे उसने बोला है कि कंडीशन रिकॉर्ड हैज फाउंड, ठीक है, आया समझ में। यस सर। हाँ। हाँ। अभी अभी हम लोगों को ये समझना होगा कि पर्टिकुलर जो कंडीशन रिकॉर्ड्स है, ठीक है, कंडीशन रिकॉर्ड्स जो है वो किस बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे अभी ये PB00 वाली कंडीशन है, तो PB00 कंडीशन के अंदर हम लोगों ने एक्सेस सीक्वेंस जो है वो असाइन किया हुआ है, और वो एक्सेस सीक्वेंस के अंदर इतने कंडीशन टेबल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये अलग अलग कंडीशंस है, ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। सो हम लोगों को अगर कोई कंडीशंस मतलब खुद की बनानी है तो वो कंडीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशन टेबल। तो हम लोग कंडीशन टेबल क्रिएट करेंगे, और कंडीशन टेबल में
हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड जो है उसको सेव कर सकते हैं, राइट। कंडीशन रिकॉर्ड किससे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, हम लोग फिर से प्राइसिंग प्रोसीजर में जाते हैं, ठीक है। अब प्राइसिंग प्रोसीजर में जाने के बाद में यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन टाइप समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप देखो PB00, ये जो कंडीशन है, राइट, यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस की दिया हुआ है, सो दैट मीन्स व्हाट, इसके चलते जो प्राइस आने वाली है, राइट, इट इज डिपेंड ऑन सम रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन टाइप क्या हो गया, इट इज डिपेंड ऑन कंडीशन रिकॉर्ड, राइट। अगर कोई डिपेंड ऑन कंडीशन रिकॉर्ड है, कहीं से वैल्यू हम लोगों को फेच करके लेके आनी है, सो इन दैट केस हम लोगों को एक्सेस सीक्वेंस की यहाँ पे एंटर करना मैंडेटरी है, राइट। अगर हम लोग पीबी एक्सएक्स बनाते हैं, राइट, पीबी एक्सएक्स जो है, अब ये पीबी एक्सएक्स में एक्सेस सीक्वेंस की है क्या, नहीं है, राइट। यहाँ पे है क्या, एक्सेस सीक्वेंस की नहीं अवेलेबल है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोग दो कंडीशन टाइप, मतलब जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, राइट, ये स्टैंडर्ड को हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोगों का पूरा प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो क्रिएट करेंगे और उसको फेच किस तरीके से होता है वो देखेंगे। मतलब एक्सेस सीक्वेंस की भी हम लोग खुद ही बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर ये कंडीशन टेबल्स भी खुद ही बनाएंगे, ठीक है। और वो किस तरीके से परचेस ऑर्डर में बिहेव करता है वो सारी चीजें देखेंगे, राइट। अभी PB00 जो है इसको हम लोगों ने कॉपी किया, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लेट्स से ZPB1 ये बना रहे हैं पहले, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेस सीक्वेंस की हम लोगों को क्रिएट करके डालनी है, ठीक है। मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी एक्सेस सीक्वेंस की मैंने रखा है क्या, नहीं रखा है, ठीक है। इसको सेव कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं PBXX, ठीक है। PBXX बनाने वाले हैं, इसको कॉपी करो और PBXX की जगह जगह पे हम लोगों को क्या बनाना है, ZPBX बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैनुअल के लिए है। एंटर करो, ये सेव कर दिया। अब इसके बाद, अब दो कंडीशन बन गई, इसके बाद में हम लोग डिस्काउंट के लिए लेंगे कंडीशन टाइप, देन डिस्काउंट के लिए हम लोग आइटम डिस्काउंट वाला जो है ये, राइट, ये लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हम लोग जेड जेड डिस्काउंट, ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है, ZDIS बनाया हम लोगों ने। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग तीन ही चीज जो है वो कंसिडर करेंगे। हम लोगों ने तीन कंडीशन टाइप बना दी, करेक्ट है। हम लोगों को जो कंडीशन चाहिए थी उसके रिलेटेड तीन कंडीशन टाइप हम लोगों ने बना दी। अभी हम लोग जाते हैं एक्सेस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। अभी एक्सेस सीक्वेंस यहाँ पे देखो, 002 ग्रॉस प्राइस के लिए, टैक्स क्लासिफिकेशन के लिए, रिबेट के लिए, मटेरियल के लिए, ऐसे अलग अलग एक्सेस सीक्वेंस की ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट मुझे मेरी एक्सेस सीक्वेंस की खुद क्रिएट करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू एंट्रीज करूंगा, ठीक है। अभी एक्सेस सीक्वेंस की के अंदर मैं एंटर करूंगा R001, ये एक्सेस सीक्वेंस की मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। चूज की फ्रॉम द अलाउड नेम स्पेस, ओके। ये ऐसा मैसेज क्यों दे रहा है, अगर हम लोग कोई भी कैरेक्टर यूज करेंगे तो सिस्टम वार्निंग मैसेज देगा और रियल टाइम सिस्टम में एरर मैसेज देगा, तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद जेड, ठीक है। R01 हम लोगों ने एंटर की, अभी एक्सेस R001 हम लोगों ने इस तरीके से रखा इसका नाम, इसको क्लिक किया और एक्सेस के ऊपर गए। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अभी मुझे कंडीशन टेबल बनानी है, राइट। मैं यहाँ पे न्यू एंट्रीज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे 01 और टेबल, ठीक है। अब टेबल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी टेबल जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है।
यहाँ पे क्रिएटेड ए टेबल मीन्स व्हाट, इतनी अलग अलग कंडीशंस अवेलेबल है, जैसे 017 क्या है, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड है, देन कॉन्ट्रैक्ट है, वेंडर है, राइट। इसके नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखेंगे, मतलब क्या, जैसे वेंडर प्लांट मटेरियल बेस प्रोडक्ट, ठीक है। बाद में क्या है यहाँ पे खाली मटेरियल दिया हुआ है, प्लांट मटेरियल वेंडर परचेस और, ठीक है। तो मुझे जो भी परचेस रिकॉर्ड बनाना है, राइट, जो भी रिकॉर्ड के अगेंस्ट में मुझे प्राइस लेके आनी है, राइट, तो मुझे सबसे पहले उसका कंडीशन रिकॉर्ड, मतलब उसका कंडीशन टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके मैं कंडीशन टेबल यहाँ पे असाइन कर पाऊंगा, करेक्ट है। हेलो। हाँ हाँ सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैंक रखते हैं, राइट। अभी देखो एक्सेस सीक्वेंस की अपनी याद रखना, 2 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कंडीशन टेबल बनाएंगे पहले, ठीक है, कि कौन सी कंडीशंस के ऊपर हम लोगों का प्राइस जो है वो फेच होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो मेंटेन कंडीशन टेबल, ठीक है, क्लिक किया, क्रिएट कंडीशन टेबल, चेंज कंडीशन टेबल और डिस्प्ले कंडीशन टेबल, यहाँ पे क्रिएट किया। अभी हमेशा ये याद रखना कि एसएपी के अंदर अप टू 400 490 499 तक एसएपी ने खुद ने टेबल क्रिएट किए हुए हैं, तो 400 के बाद में 500 से लेकर 599 तक कंडीशन टेबल हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिर 600 के ऊपर भी कंडीशंस है, तो वहां पे हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन टेबल अगर क्रिएट करनी है, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को टेबल जो है वो 5 से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 512 ये हम लोग क्रिएट करते हैं, 512 ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेट्स से 516 ये नहीं है, ठीक है। अब 516 के अंदर आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी हुई है, राइट, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं, राइट। लेट्स से कंपनी कोड चाहिए, ठीक है, सॉरी कंडीशन ग्रुप नहीं चाहिए मुझे, बता सकता हूँ मैं, कंपनी कोड चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। देन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, परचेसिंग डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। देन प्लांट चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी 4 कंडीशन चाहिए, ये 4 कंडीशन चाहिए मुझे, ठीक है। कौन सी, कंपनी कोड, परचेसिंग और परचेसिंग डॉक्यूमेंट और प्लांट, ठीक है। और अगर कुछ होगा तो अगर मैं चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ, जैसे वेंडर, देखो वेंडर भी अवेलेबल है, ठीक है, वेंडर लिया। अब इसको करना पड़ेगा जनरेट, यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को लोकल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो हम लोगों ने एक कंडीशन टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अभी हम लोगों ने कंडीशन टेबल क्रिएट किया, समझ में आया। हेलो। सर ठीक है, कंडीशन टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया। अभी बैक आ जाओ, कंडीशन टेबल क्या है हम लोगों का, 516। अगर इसको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे जाओगे 516 और यहाँ पे आपकी कंडीशन टेबल दिखेगी, ठीक है। आया ध्यान में। हाँ हेलो। सर। अभी हम लोगों का जो प्रीवियस स्क्रीन था, ठीक है, हम लोगों ने बंद कर दिया शायद, फ्लैश या SPRO, ठीक है, सैप रेफरेंस IMG, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, कंडीशंस, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस और यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। एक्सेस सीक्वेंस में हम लोग कौन सी बना रहे थे, जेन R01, करेक्ट, ये बना रहे थे ना। हम्म। यहाँ पे एक्सेस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग न्यू एंट्रीज क्रिएट कर रहे थे, 01, ठीक है। अब 01 में मैंने जो क्रिएट किया 516 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, कंपनी हाँ कोड, परचेसिंग और, ठीक है, ये लिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे, जैसे मैंने ये क्रिएट किया वैसे कंसिडर करो कि मैं और एक कंडीशन मतलब चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं
दूसरी कंडीशन जो है वो मेरी दूसरी कंडीशन क्या है कि प्लांट मटेरियल वेंडर परचेस ऑर्डर, मतलब अगर उसको पहली कंडीशन नहीं मिली तो उसने दूसरी कंडीशन चेक करनी चाहिए, इस तरीके से अगर मुझे चाहिए, या फिर परचेस डॉक डॉक प्लस प्लांट, ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे, तीन कंडीशन रखेंगे। जैसे ये हो गई, इसके बाद में इसके अंदर से वेंडर जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, देन और एक कंडीशन रखेंगे कि इसके अंदर हम लोग इन्फो रिकॉर्ड फॉर ऑर्डर यूनिट, इन्फो रिकॉर्ड नहीं, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, 17 नंबर अभी हम लोगों ने एंटर किया। ओके, अब यहाँ पे 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन एंटर की। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, जब हम लोग परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर है 1 2 3। ठीक है, तो क्या होगा, जो हम लोगों का जो प्राइसिंग प्रोसीजर है, राइट, वो किस तरीके से एक्ट करेगा, वो जाके पहले चेक करेगा कि जहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस सीक्वेंस की दिया हुआ है, राइट, जैसे PB00 में हम लोगों ने अगर ये एक्सेस सीक्वेंस की दिया, ठीक है, और वो एक्सेस सीक्वेंस की के अगेंस्ट में हम लोगों ने एक कंडीशन मेंटेन की, ठीक है, तो वो कंडीशन में हम लोगों ने जो प्राइस एंटर किया है वो प्राइस वहां पे वो फेच करके लेके आएगा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे एक्सक्लूजन इंडिकेटर है। अब इसका यूज क्या है एक्सक्लूजन इंडिकेटर का, तो अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि इसको जो पहला सीक्वेंस है यहाँ पे अगर कंडीशन मैच हो गई, ठीक है, तो वो दूसरे कंडीशन के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, चेक कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसको अगर पहली कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो दूसरे में जाएगा, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरे में जाएगा। ठीक है, और जो वहां पे भी मिलेगी वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद में हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके फील्ड्स जाके चेक कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुआ, पहले सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो 516 टेबल जो है वहाँ पे कौन सी फील्ड है, कंपनी कोड, परचेस और परचेसिंग डॉक्यूमेंट, प्लांट, वेंडर, ये सारी फील्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये दो स्टेटस वाली फील्ड रहती है जो कि बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, इसको सेव कर दो। ठीक है, अभी मेरी एक्सेस सीक्वेंस की जो है वो क्रिएट हुई है, यहाँ पे जाके चेक करोगे तो ये सारी एंट्रीज दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ये नहीं चाहिए था। एक्सेस सीक्वेंस की हम लोगों की ये क्रिएट हुई है, ZR01। अभी हम लोग जो प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे, राइट, वहाँ पे हम लोगों को कंडीशन टाइप लेनी है, तो कंडीशन टाइप हम लोगों ने जो सी क्रिएट की थी उसके अंदर हम लोग इसको असाइन करेंगे। कौन सी क्रिएट की थी, ZPV1, करेक्ट, ZPV1 क्रिएट किया था, ZPBX क्रिएट किया था। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे, आगे अंदर अभी ZPB00 की जगह पे ZPB1 क्रिएट किया था, राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस सीक्वेंस की जो है जो हम लोगों ने क्रिएट की वो एक्सेस सीक्वेंस की यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, क्या क्रिएट किया था, ZR01, राइट, इसको एंटर किया और सेव कर दिया। ओके, अभी बैक आ गए। PBXX में हम लोगों को एक्सेस सीक्वेंस की नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग प्राइस मैन्युअली एंटर करने वाले हैं। ओके, देन और क्या थी, डिस्काउंट हम लोगों ने किया था, बराबर। हेलो,
सर। ZDIS, ठीक है, डिस्काउंट ऑन परसेंटेज, ठीक है। अभी डिस्काउंट ऑन परसेंटेज, ये डिपेंडेंट कंडीशन चाहिए या इंडिपेंडेंट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट रखते हैं अभी, राइट, डिपेंडेंट नहीं करवाते। अगर डिपेंडेंट करना है तो एक्सेस सीक्वेंस की और कंडीशन रिकॉर्ड सेम वे में हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बेस प्राइस के लिए किया। अब इतना करने के बाद में हम लोगों को जो प्राइसिंग स्कीमा हम लोगों ने बनाया है, राइट, डिफाइंड कैलकुलेशन स्कीमा, ठीक है, हम लोगों ने अभी R002 देखा और कल हम लोगों ने R001 ये कंपनी कोड क्रिएट किया था, ठीक है। हम लोग R001 चेक करते, यहाँ पे क्या है, PB00, PBXX, RB001, RA01 और ZB, मतलब ये हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था, RB01, ZPB1, ठीक है, देन ZPBX, ठीक है। डिस्काउंट के लिए क्या क्रिएट किया था हम लोगों ने, ZDIS, ठीक है। और बाकी के जो है वो जैसे है वैसे ही रहने दो, ठीक है। बाकी के जो है जैसे है वैसे ही रहने दो, हम लोग उसको कुछ हाथ नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसे ही रहने दो, ओके। हम्म, ठीक है, इसको सेव किया। अभी हम लोगों को और क्या चीज़ करनी पड़ेगी, अगर ये स्कीमा डिटरमाइन करना है तो स्कीमा डिटर्मिनेशन में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कीमा डिटर्मिनेशन इसके अगेंस्ट में R002 की जगह पे R001 करना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा। अभी देखो, ये एनालिसिस में ये पर्टिकुलर जो परचेस ऑर्डर है, यहाँ पे क्या हुआ, R002 स्कीमा जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। अगर मैं और एक न्यू परचेस ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ME21N, ठीक है, तो ME21N में हम लोग अभी 146 नंबर का वेंडर एंटर करते हैं, राइट, और मटेरियल P001 एंटर करेंगे, HCl एसिड, ठीक है। क्वांटिटी जो है यहाँ पे हम लोग 700 क्वांटिटी लेते हैं, राइट, एंटर करो, प्लांट P001 एंटर किया हम लोगों ने। अभी देखो मेरी प्राइस क्या आई है, PB ZPBX, करेक्ट, हेलो, हाँ, हाँ सर। प्राइस क्या हुआ, मुझे एंटर करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। हालांकि ये हुँ, पर्टिकुलर हुँ, वेंडर और ये मटेरियल के अगेंस्ट में परचेस इन्फो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, करेक्ट है, हुँ, हेलो। बट मेरी जो प्राइसिंग प्रोसीजर है, राइट, ये प्राइसिंग प्रोसीजर में मैंने यहाँ पे कंडीशंस जो दिया था, तो वो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, करेक्ट है, हाँ सर। हेलो। तो उसको प्रॉपरली, मतलब ये नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, हाँ, उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से हाँ, उसने क्या बोला कि PBXX यूज करो, ठीक है, हुँ, मतलब PBX के ऊपर जाओ और यहाँ पे मैन्युअली कंडीशन ही करो, तो यहाँ पे कंडीशन हैज फाउंड बोला उसने, करेक्ट। अभी हाँ, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मुझे मतलब प्राइस खुद से चाहिए, राइट, मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कंडीशन रिकॉर्ड में क्या क्या मेंटेन करना है, कंपनी कोड, परचेस ऑर्ग, परचेसिंग डॉक्यूमेंट, प्लांट और वेंडर, ठीक है, ये मुझे मेंटेन करने हुँ, होंगे, तभी जाके प्राइस जो है वो फेच कर सकूंगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हुँ, MEK1, ये ट्रांजेक्शन कोड है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन टाइप क्या है हम लोगों का, अभी जो परचेस ऑर्डर है कंडीशन टाइप क्या है, PB ZPB1, करेक्ट, बिल्कुल, हुँ, ZPB1, इसको एंटर करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद में मुझे क्या बता रहा है कि तीन में से कौन सी कंडीशन मेंटेन करनी है आपको, करेक्ट, हाँ, हेलो, तीन में से कौन हाँ सी सर। कंडीशन आपको मेंटेन करनी है, तो मैंने बोला मुझे पहली हुँ, कंडीशन मेंटेन करनी है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। हुँ, एंटर करने के बाद में यहाँ पे पूछने लगता है, राइट, ये परचेसिंग कंपनी कोड दिया हुआ है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो, ठीक है, देन उसके बाद में प्लांट,
प्लांट क्या है हम लोगों का, P001। वेंडर क्या है, 146। ठीक है। अमाउंट क्या है, लेट से 100 डालता हूँ मैं। ठीक है। और वैलिड, आज की डेट से कब तक इसका वैलिडिटी रहना चाहिए। ठीक है। मैंने बोला 18 तक वैलिडिटी रहनी चाहिए। ठीक है। इंटर यूनिट ऑफ मेजर बोला है। गैलन ही लिया था ना मैंने। GA लिया था। ठीक है। ठीक है। एंटर किया। अब ये कंडीशन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे फिच हो गया। ठीक है। अब बैक जाओ। ठीक है। तो अभी क्या है, कंडीशन रिकॉर्ड हम लोगों ने मेंटेन करा, बराबर। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने मेंटेन किया है, ये कंडीशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, मतलब कुछ अगर चेक करवाते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे अपडेट करते हैं, यहाँ पे देखो अपडेट आ रहा है। ठीक है। कैरी आउट न्यू प्राइस, और चेक किया, बट अभी यहाँ पे एंटर नहीं करवा रहा है। हम लोगों को एक बार फिर से ही ये परचेज ऑर्डर क्रिएट करनी पड़ेगी। -ME 21N। ठीक है। मटेरियल 156 700। ठीक है। नेट प्राइस हम लोग एंटर नहीं करेंगे। प्लांट P001। ठीक है। अभी भी क्या हुआ कि PBXE आ रहा है। अभी भी हम लोगों का जो कंडीशन है वो फेच नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन रिकॉर्ड, कंडीशन रिकॉर्ड में यहाँ पे परचेसिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एक्चुअली हम लोगों को नहीं चाहिए था, ये हम लोगों ने गलती से ले लिया। इसको हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, क्या कंडीशन टेबल, कंडीशन टेबल 516, और यहाँ पे परचेसिंग डॉक्यूमेंट लिया हम लोगों ने। अगर परचेसिंग डॉक्यूमेंट रखते हैं तो एक ही पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर का नंबर जो है उसके अगेंस्ट में ये कंडीशन काम करेगी, राइट। और हमको ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अम्म, कंडीशन देखो एक डैश एम एम के 2। ठीक है। ये रिकॉर्ड यूज कर रहा है फिर जैसे बोल रहा है ये। तो हम लोग एक्चुअली कंडीशन रिकॉर्ड जो होता है वो मास्टर डेटा होता है, तो उसकी वजह से वो चेंज नहीं करने देगा या फिर उसको डिलीट नहीं करने देगा। तो एक बार अगर कंडीशन रिकॉर्ड बन गया तो उसके बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, बट उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये पूरा प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, कि परचेसिंग डॉक्यूमेंट के फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक नया ही कंडीशन बना लेते हैं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं करने देगा। ठीक है। हम लोगों की परचेस ऑर्डर कहाँ पे है? हम लोगों का जो परचेस ऑर्डर है
वहाँ पे पहली कंडीशन तो फेल हो रही है, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि पहली कंडीशन फेल हो रही है तो हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए जा सकते हैं, करेक्ट है। अब सेकंड कंडीशन जो है, ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो सेकंड कंडीशन अगर मेंटेन करके देखेंगे कि ये फिश होती है क्या। अगर सेकंड कंडीशन मेंटेन करनी है तो क्या है, MEK1, ठीक है। इसी के लिए मेंटेन करनी है सेकंड कंडीशन। पहली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम लोग सेकंड बना रहे हैं, राइट। प्लांट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ये मटेरियल है, वेंडर, और यहाँ पे क्या पूछा है, परचेसिंग ऑर्ग, R001 हम लोगों का परचेसिंग ऑर्ग है, करेक्ट। और यहाँ पे प्राइस जो है लेट से 130 दे दिया मैंने, ठीक है। वैलिडिटी दे दी, ठीक है, एंटर किया, करेंसी, ठीक है। ये रिकॉर्ड बना दिया हम लोगों ने, इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद में फिर से एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं रिकॉर्ड फेच होता है क्या, ठीक है। अब इसके लिए फिर से /NME21N, ठीक है, वेंडर नंबर 146, मटेरियल HCl एसिड, PO क्वांटिटी, ठीक है, 60 क्वांटिटी के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन प्लांट P001, एंटर किया। अभी देखो प्राइस क्या आई, हेलो, 130 प्राइस आई, करेक्ट। अगर कंडीशंस में जाएंगे हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको PB ZPB1, इसके अंदर से 130 प्राइस जो है वो फेच हुई है। कैसे फेच हुई, यहाँ पे देखो ZPB1 में, यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन जो आपने मेंटेन की थी, ठीक है, उस कंडीशन से उसने क्या किया, प्राइस जो है वो फेच करके लेके आ गया, करेक्ट। वैसे ही सेम वे में अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर वेंडर, ठीक है, और परचेस और के कॉम्बिनेशन पे 10% डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। मतलब ये वेंडर अगर रहेगा, ठीक है, ये वेंडर रहेगा 146, ठीक है, और उसके साथ में अगर ये वेंडर ये प्लांट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्या है प्लांट P01, ये दोनों को अगर सप्लाई कर रहा है तो इन दैट केस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस सीक्वेंस की के अंदर ये कॉम्बिनेशन ऐड करनी पड़ेगी और कंडीशन टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये जो कंडीशन टेबल है उसके अगेंस्ट में हम लोगों को कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन रिकॉर्ड से डेटा जो है वो एनालाइज होगा। अभी देखो किस तरीके से वर्कआउट होगा, हम लोग इसको भी वर्कआउट करके देखते हैं। ये समझ में आया ना अभी का जो मैं बता रहा था, ठीक है। अभी देखो एक्सेस सीक्वेंस की, ठीक है, एक्सेस सीक्वेंस की के अंदर हम लोग जो एक्सेस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो है ZR01, ठीक है। अब ये ZR01 जो एक्सेस सीक्वेंस की है इसमें जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिस्काउंट जो है वो फेच होना चाहिए, बराबर। डिस्काउंट जो है 10%। डिस्काउंट के लिए क्रिएट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए हम लोगों को एक और एक्सेस सीक्वेंस की जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी एक्चुअली। हम लोग एक ही एक्सेस सीक्वेंस की से सारी चीज़ नहीं कर सकते, हम लोगों को डिस्काउंट के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लेट से यहाँ पे वेंडर डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेंडर कंडीशन ग्रुप, वेंडर सब रेंज और वेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मुझे और एक रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इसके अंदर एंटर करूंगा, ठीक है। एक मिनट, 10 20 30, अब मुझे 40 कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू एंट्रीज और 40 और कंडीशन टेबल यहाँ पे चेक करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए था, मैंने क्या बोला, प्लांट और वेंडर का कॉम्बिनेशन चाहिए, करेक्ट। हेलो,
प्लांट और वेंडर का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये प्लांट और वेंडर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि पहले चेक करो। अगर एग्जिस्ट करता है तो देन इट इज ओके, बट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है राइट, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करोगे कॉम्बिनेशन? हेलो, कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करोगे? हेलो, कंडीशन रिकॉर्ड से क्रिएट करोगे ना? एसपीआरओ, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग। परचेसिंग में जाके आप क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस, कंडीशंस में प्रोसीजर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंडीशन टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। करेक्ट है, क्योंकि क्या कंडीशन लगानी है वो कहाँ से पता चलेगी, कंडीशन टेबल से। अब मैं एक 517 नाम का कंडीशन टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लांट और वेंडर। करेक्ट, प्लांट और वेंडर। तो अभी सबसे पहले प्लांट, ठीक है, और नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, वेंडर। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन में मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेरा कंडीशन टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, कंडीशन टेबल क्या का नाम क्या है, 517। ओके, बैक आ गया। ठीक है, अब कंडीशन टेबल क्रिएट हो गया। अभी कंडीशन रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, MEK1। ओके, कंडीशन टाइप जो है, अभी मैं कंडीशन टाइप कौन सा यूज करने वाला हूँ, डिस्काउंट। करेक्ट ना? मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, डिस्काउंट। डिस्काउंट चाहिए ना। आइटम डिटेल्स में जाओ, यहाँ पे RA01 जो है, यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्काउंट। करेक्ट, हाँ, तो मुझे डिस्काउंट अगर चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 517, ठीक है, एंटर करो। ठीक है, फील्ड्स में जाओ, यहाँ पे देखो दोनों भी आ गए, इसको सेव कर दो। ठीक है, मतलब अभी मैंने मेरी जो एक्सेस सीक्वेंस की 0006, ठीक है, वो एंटर करी, यहाँ पे इसको सेव कर दो। ठीक है, अब ये 0006 मुझे कहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी, हेलो, कंडीशन टाइप। करेक्ट है ना? हेलो, कंडीशन टाइप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हेलो, कंडीशन टाइप क्या यूज कर रहे हैं, R01, RA01। करेक्ट, हाँ, तो RA01, RA01 एंटर करो, डबल क्लिक करो, और एक्सेस सीक्वेंस की क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस सीक्वेंस की हमने अभी 0006। करेक्ट ना, 0006, इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, MEK1। ठीक है, कौन से कंडीशन टाइप के लिए, RA01 के लिए, बराबर। अभी RA01 को जो कंडीशन टाइप है, राइट, उसकी डिपेंडेंट कंडीशन क्या है, ये चार, इसमें से मुझे फोर्थ वन यूज करनी है, प्लांट और वेंडर। ठीक है, तो प्लांट मेरा P001 और वेंडर मेरा 146। ठीक है, अगर इस तरीके से रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट डिस्काउंट देना चाहिए, लेट से उसने 250 रुपीज डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, 250%, एक्चुअली वो परसेंटेज में है, लेट से मैंने बोला कि 5% डिस्काउंट देना चाहिए। ओके, 5% डिस्काउंट बोल दिया मैंने, उसकी वजह से यहाँ पे देखो 5 माइनस हो गया और परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे जो कहाँ से कहाँ तक वैलिडिटी है वो आई हुई है। ठीक है, इसको सेव कर दिया हम लोगों ने, कंडीशन रिकॉर्ड जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अभी देखो, यही पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर मैं फिर से क्रिएट करता हूँ, /ME21N। ठीक है, 146 नंबर का वेंडर। ठीक है, मटेरियल, अब मटेरियल में हम लोगों ने यूज मटेरियल ले लिया। ठीक है, देन क्वांटिटी, लेट्स से 500 क्वांटिटी, और प्लांट एंटर किया P001। ठीक है,
अब इसके साथ में कंडीशन अगर जाके चेक करोगे तो अभी देखो यार क्या हुआ। हेलो। 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ गया। करेक्ट है। हाँ। अगर हम लोग वेंडर चेंज करते हैं, ठीक है, लेट से यहाँ पे हम लोग दूसरा वेंडर लेते हैं, ठीक है, ये वेंडर ले लिया, प्राइस कंडीशन चेंज हो गई, एनालिसिस में जाओ, REM 000 आ गए, 4 टाइम्स 0 आ गए। करेक्ट है। अगर हम हाँ। लोग हमारा वेंडर यूज करते हैं 146, इसके लिए हम लोगों ने प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट किया, तो क्या हुआ, कंडीशंस यहाँ पे चेंज हो गई। तो प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन रिकॉर्ड किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से असाइन करना है, और उसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने आइटम लेवल पे देखा, वैसा ही सेम आपको हेडर लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। हेडर लेवल पे अगर आपने ग्रुप कंडीशन डाला हुआ है, राइट, मतलब पूरे प्राइस के ऊपर अगर आपको कंडीशन डालना है, मतलब परचेस ऑर्डर का जो प्राइस है इतना हो गया तो 5%, इतना हो गया तो 10%, ऐसा अगर कंडीशन चाहिए तो आपको सेम वे में यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जाके कंडीशन टेबल बनाना पड़ेगा, कंडीशन टेबल को एक्सेस सीक्वेंस की में असाइन करना पड़ेगा, और जो फील्ड के बेसिस के ऊपर आप लॉजिक लगाने वाले हो वो फील्ड आपको कंडीशन रिकॉर्ड्स में मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये समझ में आया किस तरीके से कॉम्बिनेशन वर्कआउट होता है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ। ठीक है। ठीक। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर।